बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, 3x3 मैट्रिक्स है। रिक्वायर्ड ये है कि ए इनवर्स मालूम करें। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे साथ है 3x3 मैट्रिक्स में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, और डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 0, 2, 2, -1, 3, 2, 1, 0, 5। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहला टर्म 0 है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, -2 ये सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो -1, 2, 1, 5, -1, 2, 1, 5। अगर +2 थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो -1, 3, 1, 0, -1, 3, 1, 0। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, -1 मल्टीप्लाई बाई 5 से -5 आता है, और 1/2 से 2 आता है। ठीक है, +2 -1 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आता है, और -3 आता है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 इंटू -7 +2 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -14। ठीक है, -14 +14। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और -6। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 एज ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम सारे कोफैक्टर मालूम करते हैं। तो A11 हमारा कोफैक्टर ऑफ A11 है। ठीक है, तो ये पहला टर्म हमारे साथ प्लस आता है, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिमूव करते हैं तो 3205, 3205, 3 5 are 15 -2 0 are 0 which is equal to 15। A12 मालूम करते हैं, तो A12 दूसरा टर्म माइनस आएगा, क्योंकि 1 + 2 3 8 है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिमूव करते हैं, तो -1 2 1 5, -1 2 1 5 इज इक्वल टू -5 -2 इज इक्वल टू -7। ठीक है, और एक माइनस ये वाला है। ठीक है, तो ये +7 आ जाएगा। A13 हमारे साथ प्लस आएगा। ठीक है, A13 ये एलिमेंट है, तो ये रो ये कॉलम हटाते हैं, तो -1 3 1 0, -1 3 1 0 विच इज इक्वल टू 0 -3 विच इज इक्वल टू -3। A21 हमारे साथ ये एलिमेंट है, और ये हमारे साथ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये रो ये कॉलम हटाते हैं, तो 2 2 0 5, 2 2 0 5, 2 5 are 10। ठीक है, और -0 इज इक्वल टू -10। A22 ये एलिमेंट है, और ये प्लस आएगा। ठीक है, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, ये रो और ये कॉलम, तो 0 2 1 5, 0 2 1 5 विच इज इक्वल टू 0 -2, -2 आ जाएगा। A23 माइनस आ जाएगा, माइनस होगा, और ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये रो कॉलम और ये रो हटाते हैं, तो 0 2 1 0, 0 2 1 0 इक्वल टू 0 -2, तो इसका मतलब +2 आएगा। ठीक है, A31 इज इक्वल टू, ये प्लस होगा, A31 ये एलिमेंट, तो ये रो ये कॉलम हटाते हैं, तो 2 2 3 2, 2 2 और 3 2, 2 2 2 are 4, -2 3 are 6, -2 आएगा। ठीक है, A32 माइनस आएगा, A32 ये एलिमेंट है, तो ये रो ये कॉलम हटाते हैं, तो 0 2 -1 2, तो 0 -2 मतलब +2 आएगा। तो A33
आखिरी एलिमेंट प्लस होगा, ये एलिमेंट है तो 0 2 -1 3, तो 0 -2 विच इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो सारे कोफैक्टर हमने मालूम की, तो अब हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारे साथ है ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसमें मैं पुट करता हूँ। ठीक है, A11 मेरे साथ 15 है, A12 7, A13 -3, A21 -10, A22 -2, A23 2, A31 -2, A32 2। ठीक है, अगर ये हमारे साथ -2 है। ठीक है, ये माइनस है तो ये -2 है। ठीक है, तो A32 -2 है। ठीक है, अगर A33 हमारे साथ +2 है डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 8 -10 डिवाइड बाई 8 -2 डिवाइड बाई 8 7 डिवाइड बाई 8 -2 डिवाइड बाई 8 2 डिवाइड बाई 8 -3 डिवाइड बाई 8 -2 डिवाइड बाई 8 और 2 डिवाइड बाई 8। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 15 बाई 8 -5 बाई 4 -1 डिवाइड बाई 4 7 बाई 8 -1 डिवाइड बाई 4 1 डिवाइड बाई 4 -3 डिवाइड बाई 8 -1 डिवाइड बाई 4 और 1 डिवाइड बाई 4। तो हमारे साथ A इनवर्स मालूम होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए हमारे साथ है 3 -1 4 2, 3 -1 4 2। रिक्वायर्ड ये है कि आप प्रूव करें कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम पहले ए इनवर्स मालूम करते हैं। तो ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं 3 -1 4 2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 6 -4 -1 -4। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10 एज ए इनवर्स एज ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे साथ 2 + 2 मैट्रिक्स के लिए तरीका ये है कि इस डायगोनल के हम पोजीशन चेंज करेंगे और इसके साइन चेंज करेंगे। तो 3 2 में 2/3 की पोजीशन हम चेंज करते हैं और इसके साइन तो -1 हमारे साथ +1 हो जाएगा और +4 हमारे साथ -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे साथ है 2 1 -4 3 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ 10 है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 10 1 डिवाइड बाई 10 -4 डिवाइड बाई 10 और 3 डिवाइड बाई 10। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5 -2 डिवाइड बाई 5 1 डिवाइड बाई 10 और 3 डिवाइड बाई 10। अब हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10 माइनस 1/10 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई 5। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 50 और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 डिवाइड बाई 50 10 5 50। ठीक है, तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 50 इसका एलसीएम होगा तो
3 + 2 / 50 which is equal to 5 / 50. तो A इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 / 10, ठीक है। और राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है 1/a डिटर्मिनेंट है, और a डिटर्मिनेंट हमने पहले ही मालूम किया कि जो 10 के बराबर है विच इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड कीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड a इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। तो 17 हमारे साथ है we reply that AB whole inverse is equal to B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। 17 में हमें मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स A हमारे साथ बराबर है 2 3 1 0, B हमारे साथ है -1 1 2 3, ठीक है। रिक्वायर्ड ये है कि आप साबित करें कि ए बी होल इनवर्स हमारे साथ बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ए बी का मल्टीप्लिकेशन मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए बी मालूम करते हैं, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए हमारे साथ है 2 3 1 0 मल्टीप्लाई बाई -1 1 2 3, ठीक है। 2 3 1 0 और -1 1 2 3। तो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 3 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू -2 प्लस 6 2 प्लस 9 -1 प्लस 0 और 1 प्लस 0। तो ए बी हमारे साथ बराबर हो गया 4 11 -1 1 का, ठीक है। अब ए बी इनवर्स मालूम करने के लिए हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, क्योंकि हम ए बी इनवर्स ए बी होल इनवर्स हमारे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मालूम करते हैं, तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 4 11 -1 1 विच इज इक्वल टू 4 1 4 माइनस 11 1 -11। तो 4 + 11 से हमारा 15 आता है, ठीक है। तो एज ए बी डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे साथ बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। इन दोनों की मैं पोजीशन चेंज करता हूँ 1 4 और इसकी मैं साइन चेंज करता हूँ, ये -1 + 1 हो जाएगा और 11 हमारे साथ -11 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी होल इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे साथ है 1 -11 1 4 डिवाइड बाई 15। तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 15 -11 डिवाइड बाई 15 1 डिवाइड बाई 15 और 4 डिवाइड बाई 15। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 हो गया।
अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हम पहले बी इनवर्स मालूम करते हैं, फिर ए इनवर्स मालूम करते हैं, ठीक है। तो बी इनवर्स हमारे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले हम बी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं -1 1 2 3 which is equal to -3 और -2 which is equal to -5, ठीक है। क्योंकि नेट इज इक्वल टू 0 है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट है, ठीक है। अब हम बी एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे साथ बराबर है, इसकी हम पोजीशन चेंज करते हैं 3 -1 और इसके हम साइन चेंज करते हैं -1 -2, ठीक है। तो अब हम बी इनवर्स आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बी इनवर्स हमारे साथ आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे साथ है 3 -1 -2 -1, ठीक है। और डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ है -5। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5 और 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब हम ए इनवर्स मालूम करते हैं। तो ए इनवर्स हमारे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 1 0 2 0 0 -3 1 3 इज इक्वल टू -3। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं, ठीक है। नेट इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ इनवर्स पॉसिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए, इसके हम पोजीशन चेंज करते हैं 0 2 और इसके हम साइन चेंज करते हैं -3 -1, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 -3 -1 2 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारे साथ -3 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 0 -3 डिवाइड बाई -3 से 1 आता है, -1 डिवाइड बाई -3 से 1/3 आता है और 2 डिवाइड बाई -3 से हमारे साथ -2 डिवाइड बाई 3 आता है, ठीक है। तो बी इनवर्स भी मालूम हो गया और ए इनवर्स भी मालूम हो गया। तो अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहले हम बी इनवर्स लगाते हैं। तो लिखते हैं -3/5 1/5 2 डिवाइड बाई 5 और 1 डिवाइड बाई 5 और ए इनवर्स हमारे साथ है 0 1 1/3 -2/3। हम इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3/5 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आता है और प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3/5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आता है प्लस 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये पहला वाला फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड रो, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2/5 मल्टीप्लाई बाई 0 से 0 आता है और प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू
0 और इससे 1/15 आता है, ठीक है। अब इससे -3/5, ठीक है, और -2/15, ठीक है। अब इससे 0 और 1/15 और इससे 2/5 और -2/15, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1/15, 1/15, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम इधर लेते हैं 15, इसका एलसीएम, तो इससे 15/5 से 3 आता है तो -9 -2 मतलब -11/15, ठीक है। तो इससे हमारे साथ आता है -11/15, ठीक है। और इसका एलसीएम भी 15 होगा, ठीक है। तो 6 -2 इज इक्वल टू 4/15, ठीक है। तो ये हमारा 4/15 है, ठीक है। 4/15 ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। तो 18 हमारे साथ है if A and B are non-singular matrices then show that A inverse whole inverse is equal to A inverse whole inverse is equal to A, ठीक है। तो as we know that A inverse is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए इनवर्स हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ए इनवर्स ए ले लें, ठीक है। सिमिलरली A inverse A is equal to identity matrix. It means that A inverse is inverse of A and A is inverse of A inverse, ठीक है। So A inverse whole inverse is equal to A, ठीक है। क्योंकि A inverse A का inverse है और A inverse का inverse है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि A और A inverse एक दूसरे के साथ दूसरे की inverse है, ठीक है। As A inverse is a inverse of matrix A, so A inverse whole inverse is equal to A, ठीक है। और पार्ट 2 हमारे साथ है प्रूव करें कि A B whole inverse is equal to A B whole inverse is equal to B inverse A inverse, ठीक है। मतलब ये सेम है, A B whole inverse हमारे साथ A B का इनवर्स है, ठीक है। तो अगर हम साबित कर ले कि E भी इनवर्स है A B का, तो इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो एस हम लेते हैं ए बी अवर बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए अवर बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है, ये टर्म, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो इस साबित हुआ कि बी इनवर्स ए बी का इनवर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है। एस बी इनवर्स ए इनवर्स एज इनवर्स ऑफ ए बी, सो ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया, ठीक है। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। तो 18 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमारे साथ है
if A and B, let A is equal to 2 3 minus 1 1, A is equal to 2 3 minus 1 1, ठीक है। तो साबित करें कि A इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होल इनवर्स, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले हम A इनवर्स मालूम करते हैं, ठीक है। तो A इनवर्स के लिए हम पहले A डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, ठीक है। तो 2 3 माइनस 1 1, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 और माइनस माइनस 3, ठीक है। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो A, इसका मतलब ये है कि A इनवर्स एग्जिस्ट है, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ A हमारे साथ बराबर है, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे और इसके हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो A इनवर्स हमारे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एडजॉइंट हमारे साथ है 1 माइनस 3 1 2 डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट हमारे साथ 5 है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 1 डिवाइड बाय 5 और 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो A इनवर्स का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, मैं डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर ले और कॉलम को रो में चेंज कर ले। 1 बाई 5 ये आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 5, ये होगा 1 बाई 5, ये माइनस 3 है, ठीक है। और ये मेरे साथ हो जाएगा 2, ठीक है। 1 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 और 1 बाई 5 और 2 डिवाइड बाई 5। तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड में हमारे साथ A ट्रांसपोज इनवर्स, तो पहले मैं A ट्रांसपोज मालूम करता हूँ, ठीक है। तो A ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली मालूम करता हूँ 2 3, रो को कॉलम में चेंज कर ले और कॉलम को रो में चेंज कर ले। अब मैं इसका इनवर्स मालूम करता हूँ, तो इनवर्स के लिए मैं A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। 2 माइनस 1 3 1, 2 1 जार 2 माइनस 1 3 जार माइनस 3, तो हमारे साथ A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज मालूम करता हूँ, तो इसकी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, वो 1 2 और इसकी मैं साइन चेंज करता हूँ 1 माइनस 3, ठीक है। तो A ट्रांसपोज होल इनवर्स मेरे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज डिवाइड बाय A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये मेरे साथ है 1 1 माइनस 3 2, ठीक है। अवर डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज 5 है, तो A ट्रांसपोज होल इनवर्स मेरे साथ बराबर है 1 बाई 5 1 बाई 5 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 और 2 डिवाइड बाई 5। तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपस में बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A इनवर्स होल ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज होल इनवर्स का, ठीक है। तो हमारे साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया।